मैं खबरें आज भी न्यूज़ से जनपद गाजीपुर के उस गांव में मौजूद हूं, शेरपुर गांव, जहां पे 18 अगस्त 1942 के रोज़ यहाँ के 8 नौजवान मोहम्मदाबाद तहसील में जाकर अपने आप को शहीद हुए थे। लेकिन आज यहाँ के लोग जो किसान, मुल्क तक के किसान हैं, क्या हालात हैं यहाँ के निवासी से मैं इनसे परिचय जानना चाहता हूँ और सही मानों में किसानों के क्या हालात हैं खुद बताएंगे और हमारी सरकार को इनकी बातों को गौर से सुननी चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार राय है। यहाँ पर गेहूं बिक्री का क्रय केंद्र खुल चुका है जी, लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी अभी उपलब्ध नहीं है जी। खरीदारी बहुत स्लो है जी। अब जो किसान, मुश्किल से यहाँ का 4% किसान गेहूं पे बेच पाएगा, बाकी बिचौलियों के हाथ में जाएगा। गेहूं का सरकार ने समर्थन मूल्य 1975 किया है, यहाँ पर गेहूं 1475 या 1500 बिचौलिए मांग रहे हैं और किसान उस पर मजबूर है। क्यों? कोई प्राइवेट आदमी किसान का गेहूं खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जितने लोग हैं सबको 1 वर्ष से राशन फ्री दे रही है और हमारे जैसे किसानों के घर में जो गेहूं पैदा हुआ है उसको लेने वाला कोई आदमी नहीं है। इससे किसानों की समस्या जो है वो तो दूर नहीं होगी, सरकार दूर नहीं कर पाएगी, उल्टे जो फ्री में राशन खिला रही है उससे भारत की श्रम शक्ति का भी नुकसान पहुंचा रही है, नाश हो रहा है। लोग हराम का खाने के लिए मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे, आराम से खा करके सो जाएंगे, यही हो रहा है। इसके लिए मंडियों का इजाद करे, उस पर निगरानी रखे कि कितने लोगों का परचेजिंग हो रहा है। बीच में जाकर कि जो लॉकडाउन की वजह से सरकार द्वारा राशन दिया जा रहा है, श्रम शक्ति जो भारत की थी वो बर्बाद होगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के इसी वक्त में 5 राज्य में चुनाव हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव, पंचायती चुनाव हुआ, 770 अध्यापक मर गए और अब तक चार्ज भी नहीं दिया गया, लॉकडाउन बहाना बनाया जा रहा है। ऐसा चुनाव कराने का क्या नतीजा था, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव कराने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। कोई कहीं आ जा सकता है जी। अब भारत 135 करोड़ आबादी को खुद एहतियात बरतना पड़ेगा। हाँ। पूरे विश्व में ये महामारी है। हाँ। और उसी में काम करना पड़ेगा। हाँ। अभी पेपर आप डेली का देख लीजिए, भारत का निर्यात बढ़ा है, आयात भी हो रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ लोकल मंडी में किसान मारे जा रहे हैं, न हम अपना लेकर जाएंगे न उधर से लेकर कुछ आएंगे। फुटकर दुकानदार मारे जा रहे हैं। इसी में सावधानी बरतते हुए इसमें ढील देना चाहिए और सारा काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं, लोगों की बनती है। लोगों को जागरूक किया जाए, जागरूक कर भी रही है सरकार, लेकिन इसको हल्का में न लेकर के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सीरियस होकर के सावधानी पूर्वक अपना जीवन बिताए। लेकिन सरकार का काम लॉकडाउन से नहीं चलेगा। किसानों को लॉकडाउन से या किसी की समस्या का समाधान नहीं होगा। थोड़े दिन में बारिश आ जाएगा और सब अनाज जैसे का तैसा पड़ा रह जाएगा घर में और बिचौलियों के हाथ जाएगा औने पौने दाम। और हराम का खिलाएगी, सरकार के पास पैसा है। सरकार कर्मचारियों का डीए 18 महीना से रोक रखी है और तनख्वाह तक रुक चुकी है। तनख्वाह तक रुक चुका है। इसका कोई औचित्य नहीं है। अभी हमारे गांव से बहुत से लड़के पूना में सर्विस करते हैं जी, लेकिन उन लोगों को कोई लॉकडाउन का असर नहीं है। कंपनी पूरा उनका सैनिटाइजर वगैरह करके अपना काम चला रही है। काम तो हर जगह चल रहा है, कुछ खास जगहों पर ही खाली रुकावट है। स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई नाश, मोबाइल से पढ़ाई हो रही है। टावर कहाँ? गूगल से पूछा जा रहा है। तो आपके गांव में किताब का कोई नॉलेज नहीं है। आपके गांव में 4 टावर है, कितना काम करता है? किताबों का मतलब किताब का कोई जरूरत नहीं है। किताब का कोई जरूरत नहीं है। अभी रिसर्च हो रहा है मोबाइल से।
शोध हो रहा है, जो पीएचडी कर रहे हैं लोग, डॉक्टर साहब कहलाते हैं, वो बता रहे थे, एक लड़का मुझे मिला था गांव का ही, कि अभी तो मोबाइल से बहुत मदद मिल जाता है, नहीं तो पहले रिसर्च होता था, 5 वर्ष कम से कम पढ़ना पड़ता था, और इंटरव्यू प्रणाली या क्वेश्चनर प्रणाली के द्वारा रिसर्च होता था, तो उसमें डाटा सही कलेक्ट होते थे। आज डॉक्टर साहब तो करीब करोड़ों में है भारत में कहलाने वाले, लेकिन थिंकर या फिलासफर कहलाने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल से रिसर्च हो रहा है। ये नाश, इस तरह नाश हो रहा है, इस तरह से भारतीय शिक्षा का नाश हो रहा है। और अब मोबाइल से शिक्षा देने वाले जन्म ले रहे हैं, यानी पूरे गांव का नाश हो जाएगा। गांव और शिक्षा सब चीज का नाश हो जाएगा, जो हालत इस वक्त है, हो रहा है, और पूरा समाज भी नाश हो जाएगा। सरकार को जो काम कराना चाहती है वो काम करा लेती है, चाहे चुनाव हो, चाहे नोटबंदी हो, या जो भी काम हो करा लेगी। पेमेंट रोकना है रोक देगी, सब कुछ कर देगी जनता के नुकसान। जनता अपने कर्मचारियों का, बंगाल चुनाव में कितना घोषणा हुआ, खजाना का मुंह ही खोल दिया गया। कर्मचारियों का डीए देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, लॉकडाउन बहाना होता है। लॉकडाउन में आयात हो रहा है, आयात $8 मिलियन में या कितना में पहुंच चुका, जो 5 के करीब था। निर्यात, और कुछ काम नहीं हो रहा है, फिर भी निर्यात कितना हो गया भारत का।